Good morning, everyone. Myself is Neeraj Kumar. I am Associate Professor in Mechanical Engineering Department in PKG College of Engineering and Technology. Now, today we have starting the lecture of thermodynamics. In this lecture, we have discussed about many types of concepts, like basic concept of thermodynamics. Many type of topics we have discussed in this lecture, like what is thermodynamics, thermodynamics क्या होता है, macroscopic and microscopic approach which are applies to the thermodynamic process, thermodynamic system, surrounding and boundaries, and thermodynamic properties. Thermodynamic properties like incentive properties, extensive properties, both properties we have discussed in this lecture. My next topic is thermodynamic equilibrium, state path process and cycle. ये सभी टॉपिक आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे वन बाय वन. सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं कि थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है. व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स. बच्चों, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि थर्मो का मतलब होता है हीट और डायनेमिक्स का मतलब होता है फ्लो ऑफ एनर्जी. मतलब हीट क्या होती है, आपकी एनर्जी की फॉर्म होती है. जो आपकी एनर्जी है वो आपकी फ्लो हो रही है और एनर्जी एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर हो सकती है. सो दैट इसकी मेन डेफिनेशन आपको बताने जा रहा हूं कि थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है. थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with energy transfer and its effect on the state or condition of a system. थर्मोडायनेमिक्स साइंस की वो ब्रांच है जो हमें बताती है कि एनर्जी को ट्रांसफर कैसे करते हैं हम, और उसको जब आपकी एनर्जी ट्रांसफर होती है तो उसका स्टेट पे और सिस्टम की कंडीशन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है. तो ये सभी चीजें हम इसमें डिस्कस करते हैं. थर्मोडायनेमिक्स हमें एक रिलेशन बताती है. क्या रिलेशन बताती है? हीट के बारे में, वर्क के बारे में और प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम. सिस्टम के अंदर प्रॉपर्टीज होती है हमारी, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम. ये सभी चीजें क्या है, प्रॉपर्टीज है किसी भी सिस्टम की. ठीक है. मान लीजिए हमारा ये रूम है, जो रूम हमारा क्या है, एक सिस्टम है. ठीक है. इसके अंदर जितनी भी चीजें पड़ी हुई है वो है स्पेस ऑफ मैटर. और इस मान लीजिए एक सिलेंडर होगा, सिलेंडर के अंदर गैस है. ठीक है. गैस क्या है, स्पेस ऑफ मैटर है, और सिलेंडर क्या है, हमारा सिस्टम है. जैसे ही उसमें प्रॉपर्टी चेंज होती है, ठीक है, इफेक्ट पड़ता है ना. तो थर्मोडायनेमिक्स इज द साइंस ऑफ रिलेशन बिटवीन हीट के बारे में रिलेशन बताती है हमारी, क्या जो होती है हीट, और वर्क के बारे में बताएंगे हम, और सिस्टम की प्रॉपर्टीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे. थर्मोडायनेमिक्स हैज बीन essentially defined as the science of three namely. इसमें हम तीन नाम को excellently डिफाइन करेंगे. एक्सीलेंट टाइप्स क्या, थ्री नेम्स. एनर्जी को हम अच्छे से पढ़ेंगे, एंट्रोपी को हम अच्छे से पढ़ेंगे, और इक्विलिब्रियम को. 3E, एनर्जी, एंट्रोपी एंड इक्विलिब्रियम. Thermodynamic interaction of a system and surrounding. It relates the changes which the system undergoes to influences to which it is put. Thermodynamics deals with the relationship between heat, work and physical properties such as pressure, volume and temperature of working substance employed to obtain energy conversion. ये सभी चीजें हम थर्मोडायनेमिक्स में डिस्कस करेंगे. Thermodynamics has been essentially defined as the science of 3S, namely, मैं पहले भी बता चुका हूं, इसमें तीन चीजें हम पढ़ेंगे, एनर्जी, एंट्रोपी एंड इक्विलिब्रियम. The laws, principle and concept of thermodynamics are very important. ये जो थर्मोडायनेमिक्स सब्जेक्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है. आपको इसको पढ़ने में बहुत ही मजा आएगा. इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है ये हमारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बेस होता है. ठीक है. वन बाय वन हर टॉपिक को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे. बच्चों, अगर आपको कहीं भी समझ ना आए तो आप बीच में मुझे पूछ भी सकते हैं. नेक्स्ट उसी बात पे आ जाते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स के बारे में मैं बताने जा रहा था.
थर्मोडायनेमिक्स की एप्लीकेशन में हम अब डिस्कस करते हैं। इंजीनियरिंग जो थर्मोडायनेमिक्स है उसकी कुछ एप्लीकेशंस मैं बताता हूं इन द फील्ड ऑफ एनर्जी टेक्नोलॉजी। कौन कौन से एप्लीकेशन है? जैसे कि हम थर्मोडायनेमिक्स को फर्स्ट एप्लीकेशन पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस जो हमारे होते हैं जिनसे हम पावर प्रोड्यूस करते हैं, जैसे इंटरनल कंबस्शन इंजन हो गया, फैन हो गया, इंटरनल कंबस्शन इंजन हो गया, गैस टरबाइन हो गया, स्टीम्स हो गया एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट। इनमें क्या करते हैं हम, ये सारे डिवाइस होते हैं हमारे और इन डिवाइस की हेल्प से हम पावर को प्रोड्यूस करते हैं। यहां पे थर्मोडायनेमिक्स की एप्लीकेशन है। सेकंड एप्लीकेशन पावर कंज्यूमिंग डिवाइस, जहां पे पावर को कंज्यूम करते हैं, जैसे हमारे फैन है, ये बिजली से चल रहे हैं, ब्लोअर है, कंप्रेसर है, रेफ्रिजरेटर है, एयर कंडीशनिंग प्लांट्स है, ये सभी क्या है, पावर कंज्यूमिंग डिवाइस है। थर्ड एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज केमिकल प्रोसेस प्लांट्स एंड डायरेक्ट एनर्जी कन्वर्जन डिवाइसेस। ये बहुत सारी एप्लीकेशन है। ए लार्ज नंबर ऑफ प्रोसेस इन वेरियस फील्ड सच एज एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल, डायरी, ड्रग्स एंड एनी इंडस्ट्री आर आल्सो गवर्न्ड बाय थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल्स। ये सभी इंडस्ट्री में हम थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल पे काम करते हैं। Thermodynamics is essentially based upon experimental results and observations of common experience. There is no mathematical proof. Thermodynamics में कोई भी mathematical proof नहीं है। There is no mathematical proof to zeroth law. जो इसके लॉ है थर्मोडायनेमिक्स में, जैसे zeroth law है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में there is no mathematical proof. The evidence of their validity stems the fact that not in a single case these principles have been violated. नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सराउंडिंग। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एक हमारा सिस्टम होता है। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम is a collection of matter on which we focus our attention. मान लीजिए, मैं पहले भी बता चुका हूं कि मान लीजिए एक ये रूम है जिसमें हम बैठे हुए हैं, ये हमारा क्या है, एक सिस्टम है और इसके अंदर जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर पड़ा हुआ है, कंप्यूटर्स, टेबल्स, बेंचेस, स्टूडेंट बैठे हुए हैं, ये क्या है, स्पेस ऑफ मैटर है। ए सिस्टम विच कंसिस्ट द स्पेस ऑफ मैटर कलेक्ट करता है जो। द सिस्टम इज ए मैक्रोस्कोपिकली identifiable collection of matter on which we focus our attention. समझ गए सिस्टम क्या होता है? एग्जाम्पल द वाटर कैटल एंड एयरक्राफ्ट इंजन इज द एग्जाम्पल ऑफ ए सिस्टम। ठीक है, सिस्टम आपको पता चल गया हो। उसके बाद ये जो हमारा रूम्स है, रूम्स के अंदर जो चीजें पड़ी हुई है, ये हमारा मैटर हो गया और ये हमारा सिस्टम हो गया। अब सिस्टम के अंदर चारों तरफ, सिस्टम के चारों तरफ क्या होती है, बाउंड्री होती है, बाउंड्री। ठीक है, जैसे कि हमारा रूम्स है, रूम्स के चारों तरफ ये दीवारें हैं, जो इन दीवारें क्या है, हमारी बाउंड्री है। और इसका जो बाहर का एरिया है, बाउंड्री से जो बाहर का एरिया, उसको बोलते हैं हम सराउंडिंग। द रेस्ट ऑफ यूनिवर्स आउटसाइड द सिस्टम क्लोज एनफ टू द सिस्टम टू हैव सम परसिपिल इफेक्ट ऑन द सिस्टम इज कॉल्ड द सराउंडिंग। समझ गए होंगे आप अच्छे से कि मैं क्या बताने जा रहा हूं। A thermodynamic system represent a prescribed and identified, means that fixed quantity of matter under consideration to analyze a problem. ठीक है, उसमें हम एक प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं सिस्टम की। और to study the changes in various property due to exchange of energy in the form of heat and work. अब उस सिस्टम के अंदर हम क्या करते हैं, एनर्जी को एक्सचेंज करते हैं और देखते हैं, स्टडी करते हैं कि एनर्जी किस फॉर्म में एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, हमारी हीट की फॉर्म में हो रही है, वर्क की फॉर्म में हो रही है हमारी। सिस्टम में भी क्वांटिटी ऑफ स्टीम्स, ए मिक्सचर ऑफ वेपर और गैस, जैसे कि पिस्टन सिलेंडर असेंबली ले लो आप, इंटरनल कंबस्शन इंजन के अंदर, उसमें भी क्या होता है, हमारा क्वांटिटी होती है हमारी कंपोजिशन ऑफ मैटर। कुछ प्रॉपर्टीज को हम मेजर करते रहते हैं, जैसे प्रेशर बढ़ता रहता है, कभी टेम्परेचर कम होता है, बढ़ रहा होता है, एनर्जी सिस्टम के अंदर, ये सारी चीजें हम सिस्टम के अंदर स्टडी करते हैं। ये हमारा सिस्टम होता है। सिस्टम को आप समझ चुके होंगे। सिस्टम के बाद आपको बाउंड्री के बारे में पता चल गया होगा। बाउंड्री क्या होती है? बाउंड्री एक एनविलोप होती है, मतलब कि सिस्टम को जो जोड़े रखती है, जैसे दीवार बंद करती है, और उसके बाहर का एरिया क्या है, हमारा सराउंडिंग है। ये तीनों चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, बाउंड्री के बारे में मैंने बताया, स्पेस विच सेपरेट्स द सिस्टम
from the surrounding are called the boundary which are shown in this figure. Walls of the cattle, the housing of engine. ये आपको दिखाया हुआ है फिगर में, देख लीजिए। ये हमारा सिस्टम है और सिस्टम के चारों तरफ जो एनवेलोप है, जो लाइंस आपको ब्लू कलर की दिखाई दे रही है, ठीक है, जो सिस्टम को बांध के रखती है, सिस्टम को जोड़े रखती है, वो क्या है, हमारी सिस्टम की बाउंड्री है। और सिस्टम की बाउंड्री से जो बाहर का एरिया है उसको हम बोलते हैं सराउंडिंग। इस फिगर से आपको क्लियर हो रहा है। अब आ जाती है बात नेक्स्ट टॉपिक की कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, टाइप्स ऑफ सिस्टम। अब हमें पता होना चाहिए कि हमारे सिस्टम जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। फर्स्टली वी हैव डिस्कस्ड द फर्स्ट टॉपिक इज क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आपको नाम से ही पता चल गया होगा, आई थिंक आपको फिगर दिखाई दे रही है, देखो ये कि आपका क्लोज सिस्टम है। क्लोज सिस्टम में एनर्जी आ रही है और एनर्जी आउट हो रही है, ठीक है, और नो मास ट्रांसफर। इट मींस दैट देयर इज नो मास ट्रांसफर, मास इज कांस्टेंट इन क्लोज सिस्टम। इन क्लोज सिस्टम इन विच नो मास इज permitted to cross the system boundary। समझ रहे हो, इसमें एनर्जी और मास का हम स्टडी करते हैं। मास आपका कांस्टेंट रहता है, एनर्जी आपकी आ रही है और फिर बाहर जा रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट और वर्क, ठीक है। मेन यही चीज है, ए क्लोज सिस्टम कैन एक्सचेंज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड वर्क विद इट्स इन्वायरमेंट के साथ, बट देयर इज नो मास अक्रॉस द सिस्टम बाउंड्री। इतनी सी बात आप समझ लेना अच्छे से। अब मैं क्लोज सिस्टम के कुछ एग्जांपल आपको बता रहा हूं, जैसे कि सिलेंडर फिटेड विद मूवेबल पिस्टन, मोटर कार बैटरी भी हो सकती है एग्जांपल, प्रेशर कुकर भी हो सकता है, किचन रेफ्रिजरेटर और फ्रीजर, आइसक्रीम फ्रीजर, ये सभी एग्जांपल है क्लोज सिस्टम के। इनमें एनर्जी आ रही है, हीट की फॉर्म में बाहर जा रही है और मास आपका लेकिन कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक इज ओपन सिस्टम। अब ओपन सिस्टम पे आ जाते हैं। ओपन सिस्टम में फिगर पे देख लीजिए, ये आपका ओपन सिस्टम है। ओपन सिस्टम में क्या हो रहा है, इनपुट आउटपुट सराउंडिंग में चली गई है, ठीक है। ओपन सिस्टम में क्या होता है, इन विच वी परमिट मास टू अक्रॉस द सिस्टम बाउंड्री इन आइदर डायरेक्शन फ्रॉम द सिस्टम टू सराउंडिंग और वाइस वर्सा। आपको क्या समझ आया, ओपन सिस्टम क्या होता है, एन ओपन सिस्टम हैज मास एक्सचेंज। इसमें हम मास को हम एक्सचेंज कर सकते हैं विद द सराउंडिंग, मास को हम बाहर भेज सकते हैं सिस्टम से सराउंडिंग में, सराउंडिंग से सिस्टम के अंदर, along with transfer of energy in the form of heat and work। इसमें मास को भी हम ट्रांसफर कर सकते हैं और एनर्जी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। हम एनर्जी आपकी किस फॉर्म में होती है, एनर्जी आपकी होती है हीट और वर्क की फॉर्म में, उसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं। द मास विद इन द सिस्टम डज नॉट नेसेसरी रिमेन कांस्टेंट। अब इसमें क्या होता है, आपका जो मास होता है वो आपका नॉट कांस्टेंट, इट मे चेंज डिपेंडिंग अपॉन द मास इनफ्लो एंड मास आउटफ्लो। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इसके एग्जांपल, इसके कुछ ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। ओपन सिस्टम का एग्जांपल है हमारा वाटर व्हील। मान लीजिए वाटर व्हील एक डिवाइस है विच कन्वर्ट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इनटू मैकेनिकल वर्क एंड एट सच द मास क्रॉसेस द सिस्टम बाउंड्री, द वर्क आउटपुट ड्यू टू रोटेशन ऑफ व्हील आल्सो क्रॉसेस द सिस्टम बाउंड्री। समझ आई आपको। सेकेंड एग्जांपल इज मोटर कार इंजन। द इंजन इनिशियली ड्रास चार्ज mixture of air and petrol and finally exhausts the sped up gases to surrounding atmosphere. The mass flow occur across the system boundary. ओपन सिस्टम में आपको नाम से ही पता चल रहा है, ओपन सिस्टम का मतलब है कि ओपन का मतलब आपका मास भी ट्रांसफर हो रहा है और आपकी एनर्जी भी ट्रांसफर हो रही है। एनर्जी आपकी किसी भी फॉर्म में ट्रांसफर होती है। मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग डिवाइस आर ओपन सिस्टम। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज आइसोलेटेड सिस्टम। अब हम आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। आइसोलेटेड सिस्टम कौन सा होता है? एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑफ फिक्स्ड मास एंड एनर्जी। आइसोलेटेड सिस्टम में हमारा मास भी फिक्स होता है और एनर्जी भी हमारी फिक्स होती है। नाइदर मास और नोर एनर्जी विद अनदर सिस्टम और विद द सराउंडिंग in which there is no interaction between the system and surrounding। आइसोलेटेड सिस्टम में आपका मास फिक्स होता है, एनर्जी फिक्स होती है, वो ट्रांसफर नहीं हो सकती सिस्टम से सराउंडिंग में। एंड हेंस देयर इज नो मास एंड एनर्जी ट्रांसफर अक्रॉस द सिस्टम बाउंड्री। ये आपका आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक है।
एग्जाम्पल मान लीजिए थर्मोफ्लास्क इसका एग्जाम्पल है, और फिगर में आपको दिखाई दे रहा है ये आपका आइसोलेटेड सिस्टम है, नो मास ट्रांसफर, नो एनर्जी ट्रांसफर, दोनों चीज कांस्टेंट होती है। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक अप्रोचेस। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, देयर आर टू अप्रोचेस विच आर अप्लाइज टू थर्मोडायनेमिक सिस्टम। ये मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक आपको नाम से ही पता चल गया होगा। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा और माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, छोटा। मैक्रोस्कोपिक अप्रोच में हम क्या करते हैं, मैक्रो के बारे में मैं आप डिस्कस कर रहा हूं आपको, फिर माइक्रो के बारे में करेंगे हम। पहले हम मैक्रो बड़े के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। मैक्रो में क्या होता है, अटेंशन इज फोकस्ड ऑन ए सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मैटर विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द इवेंट अकरिंग एट मॉलिक्यूलर लेवल। क्या समझे आप कि मैक्रोस्कोपिक में जो हमारा अटेंशन होता है, अटेंशन को हम फोकस करते हैं एक सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मैटर पे, ना कि हम मॉलिक्यूलर लेवल पे, छोटे छोटे लेवल पे इवेंट्स को, इसमें सभी चीजें नहीं फोकस करते। हम एक क्वांटिटी ऑफ मैटर पे फोकस कर लेते हैं। और माइक्रो में क्या होता है, माइक्रो में मैटर कॉन्स्टिट्यूटिंग द सिस्टम इज कंसिडर्ड टू कंप्लीट ए लार्ज नंबर ऑफ डिस्क्राइब्ड पार्टिकल कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। माइक्रो में हम छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स पे हम फोकस करते हैं, कंसीडर करते हैं, कंपैरिजन करते हैं मॉलिक्यूल्स की, पार्टिकल्स की। दीज मॉलिक्यूल्स हैव डिफरेंट वेलोसिटी एंड एनर्जी। ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनकी डिफरेंट वेलोसिटी होती है, एनर्जी होती है। एंड दीज पैरामीटर कॉन्स्टेंटली चेंज द टाइम। अब मैक्रोस्कोपिक में आपको मैं बताने जा रहा हूं, मैक्रोस्कोपिक जो बड़ा होता है हमारा, उसमें माइक्रोस्कोपिक में हम एनालाइज क्या करते हैं। एनालिसिस इज कंसर्न्ड विद gross and overall behavior of the system, and the approach is adopted in the study of classical thermodynamics। जो हमारी मैक्रोस्कोपिक अप्रोच है उसको हम अडॉप्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक, क्लासिकल थर्मोडायनेमिक की स्टडी करने के लिए। और मैक्रोस्कोपिक में हम एनालाइज करते हैं ग्रोस और ओवरऑल बिहेवियर, सिस्टम के ग्रोस और ओवरऑल बिहेवियर देखते हैं। लेकिन माइक्रो में हम क्या करते हैं, हर एक स्ट्रक्चर का जो मैटर होता है, हर एक की नॉलेज होना हमारे लिए वेरी वेरी एसेंशियल है एनालाइज करने के लिए सिस्टम के बिहेवियर के। और दिस अप्रोच इज अडॉप्टेड इन द स्टडी ऑफ स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स। माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में हम, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच जो होती है उसको हम अडॉप्ट किस लिए करते हैं, स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक की स्टडी को के लिए हम माइक्रोस्कोपिक अप्रोच का यूज करते हैं। A few properties are needed to describe the system। बहुत ही कम प्रॉपर्टीज की हमें जरूरत पड़ती है माइक्रोस्कोपिक सिस्टम में, सिस्टम को एनालाइज करने के लिए। लेकिन माइक्रो में क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर नीडेड टू डिस्क्राइब द सिस्टम। बहुत सारे वेरिएबल्स, बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो वेरी करती रहती है, उनकी एसेंशियल नॉलेज होनी चाहिए, वो सब डिस्कस करनी पड़ती है हमें माइक्रोस्कोपिक में छोटा स्मॉल हमें देखना पड़ता है। The properties like pressure and temperature etc. needed to describe the system can be essentially measured in case of macroscopic system. And in microscopic system, the properties like velocity, momentum and kinetic energy which describe the behavior of molecules can neither be felt by our sense nor easily measured by the instruments. And अब एक डिफरेंस और बताने जा रहा हूं मैक्रोस्कोपिक के बारे में मैं। मैक्रोस्कोपिक में हम द प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम आर देयर एवरेज वैल्यू, और माइक्रोस्कोपिक में क्या होता है, द प्रॉपर्टीज आर डिफाइंड फॉर ईच मॉलिक्यूल्स इंडिविजुअली, अलग अलग हम इंडिविजुअली डिफाइन करते हैं। लास्ट एग्जांपल मैं बता रहा हूं आपको, लास्ट डिफरेंस बता रहा हूं मैं माइक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में। मैक्रोस्कोपिक में क्या होता है, मैक्रोस्कोपिक बड़ा, मैक्रोस्कोपिक अप्रोच रिक्वायर सिंपल मैथमेटिकल फार्मूले फॉर एनालाइज दिस सिस्टम। किसी भी सिस्टम को एनालाइज करने के लिए मैक्रोस्कोपिक में सिंपल मैथमेटिकल फार्मूले हम यूज करते हैं। लेकिन माइक्रोस्कोपिक में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज वेरी लार्ज, बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इसमें माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में छोटे छोटे एडवांस स्टैटिकल और मैथमेटिकल मेथड, दोनों के दोनों मेथड हमें एक्सप्लेन करने पड़ते हैं किसी भी सिस्टम को समझने के लिए। कोई भी सिस्टम में चेंज होता है तो हम उसमें ये चीजें माइक्रोस्कोपिक अप्रोच को लगाते हैं। The behavior of matter can be studied by these two approach। ये दोनों अप्रोचेस जो हैं, ये दोनों अप्रोचेस किसी भी सिस्टम के जो मैटर होता है
उसके बिहेवियर को स्टडी करने के लिए हम ये दोनों अप्रोच का यूज करते हैं। इन मैक्रोस्कोपिक अप्रोच सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मैटर इज कंसीडर्ड विदाउट ए कंसर्न ऑफ इवेंट अकरिंग एट द मॉलिक्यूलर लेवल। दीज इफेक्ट कैन बी perceived by human senses or measured by the instrument. Example is pressure and temperature. बच्चों आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी अभी तक मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। नेक्स्ट टॉपिक इज माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। मैं आपको बता ही चुका हूं एक एक चीज छोटे छोटे लेवल पे होती है। माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में द इफेक्ट ऑफ मॉलिक्यूलर मोशन इज कंसीडर्ड। एग्जांपल एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल द प्रेशर ऑफ अ गैस इज नॉट कांस्टेंट, द टेंपरेचर ऑफ गैस इज फंक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल। Most microscopic properties cannot be measured with common instrument nor can be perceived by the human senses. माइक्रोस्कोपिक में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा होते हैं, लार्ज होते हैं, और एज सच द माइक्रोस्कोपिक जो अप्रोच होती है वो क्या रिक्वायर है, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में क्या रिक्वायरमेंट होती है हमारी, इसमें हम एडवांस स्टैटिकल और मैथमेटिकल मेथड हम अप्लाई करते हैं जो हमारे सिस्टम के अंदर एक्सचेंजेस होती रहती है एनर्जी, उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम माइक्रोस्कोपिक अप्रोच का यूज करते हैं। माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में एसेंशियल नॉलेज होनी चाहिए हमें स्ट्रक्चर ऑफ मैटर की, बहुत एनालाइज करने के लिए किसी भी बिहेवियर सिस्टम के बिहेवियर को, ठीक है। स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी करने के लिए इसको अडॉप्ट करते हैं। लार्ज नंबर ऑफ वेरिएबल आर नीडेड टू डिस्क्राइब द सिस्टम इन केस ऑफ माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टी। हमारी नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है प्रॉपर्टी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि प्रॉपर्टी क्या होती है, हमारी प्रॉपर्टी गुण। प्रॉपर्टी क्या होती है? थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज रेफर्स टू द कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब द कंडीशन और स्टेट ऑफ सिस्टम। जो किसी भी सिस्टम की स्टेट और उसकी कंडीशन को डिस्क्राइब करती है कि हमारा सिस्टम की क्या स्टेट है, क्या कंडीशन है, वो सभी डिस्क्राइब करती है हमारी प्रॉपर्टीज, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। जैसे लाइक एग्जांपल ले लेते हैं कि टेम्परेचर, pressure, chemical composition, color, volume, energy, etc. These are the thermodynamic properties. It is measurable characteristics describe a system. It has a defined unique value when the system is in a particular state. ये सभी चीजें हम इसमें डिस्कस करते हैं। Since a thermodynamic property is a function of state of system, it referred to as a point function or a state function. There are two kind of thermodynamic properties, namely incentive property and extensive property. अब इसके बाद हम दो टाइप की प्रॉपर्टी हम स्टडी करेंगे, ठीक है। अब आपको पता चल गया होगा थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी क्या होती है। देयर आर मैक्रोस्कोपिक इन नेचर, मैक्रोस्कोपिक नेचर में होती है ये, ठीक है। इन थर्मोडायनेमिक्स ए फिजिकल प्रॉपर्टी इज एनी प्रॉपर्टी दैट आर मेजरेबल एंड हुज वैल्यू डिस्क्राइब ए सिस्टम ऑफ फिजिकल सिस्टम, ठीक है। प्रॉपर्टी के बाद ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि प्रॉपर्टीज क्या होती है। नेक्स्ट टॉपिक है कैटेगरीज ऑफ प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के बारे में बताने जा रहा हूं मैं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन मास और एक्सटेंट ऑफ ए सिस्टम। इट्स वैल्यू डिपेंड ऑन हाउ बिग ए पोर्शन ऑफ सिस्टम इज बीइंग कंसीडर्ड। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज वो होती है whose value depend on size or extent of a system. Upper case letter symbol example volume mass. If mass is increased, the value of extensive properties is also increases. मास को हम इंक्रीज कर देते हैं तो इसकी प्रॉपर्टीज भी ऑलरेडी इंक्रीज हो जाती है। ये है हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एंथैल्पी, एंट्रोपी, एनर्जी, वॉल्यूम, ये सभी एग्जांपल है। सेकंड हमारी आ जाती है इंटेंसिव। इंटेंसिव का मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ मास, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिपेंड पे मास होती है, डिपेंड होती है मास। इंटेंसिव प्रॉपर्टी इंटेंसिव इंडिपेंडेंट ऑफ मास, एक्सटेंसिव डिपेंड ऑन मास। अब हम बात करते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी की। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी इज इंडिपेंडेंट ऑन मास ऑफ द सिस्टम, इट्स वैल्यू रिमेन द सेम वेदर वन कंसीडर द होल सिस्टम एंड ओनली अ पार्ट ऑफ इट whose value is independent of size of the system. Example is pressure and temperature. ये दो टाइप की हमारी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी बताई हुई है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है स्टेट। अब मैं आपको बता रहा हूं कि स्टेट होती क्या है। कोई भी सिस्टम होता है, मान लीजिए हमारी बॉडी क्या है, मान लीजिए हमारी बॉडी है। बॉडी क्या है? हमारी बॉडी भी तो हमारी एक स्टेट है। बॉडी हमारी स्टेट है, तो हम पूछ लेते हैं कि क्या स्टेट है इस चीज की, इस सिस्टम की क्या स्टेट है। बॉडी हमारी, सॉरी स्टेट नहीं है, सिस्टम है। तो सिस्टम की स्टेट को हम
पूछ सकते हैं। तो स्टेट होती क्या है? स्टेट का मतलब होता है सिस्टम की कंडीशन। सिस्टम की क्या कंडीशन है उसको बोलते हैं हम स्टेट। इट इज कंडीशन ऑफ सिस्टम एज डिफाइंड बाय द वैल्यू ऑफ ऑल इट्स प्रॉपर्टीज। और स्टेट को हम कैसे डिफाइन करते हैं? जो इसमें प्रॉपर्टीज होती है उसकी वैल्यूज को डिफाइन करके बता के कि इसमें प्रेशर कितना है, वॉल्यूम कितना है, टेम्परेचर कितना है। इट गिव्स ए कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम। कंप्लीट सिस्टम के बारे में पूरा उसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन बताती है। एनी ऑपरेशन इन विच वन और मोर प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम चेंज इज कॉल्ड ए चेंज ऑफ स्टेट ऑफ। ठीक है, इसको बोलते हैं हम स्टेट। एक होता है हमारा फेस। फेस क्या होता है? जैसे कि एक सिंगल फेस होता है, एक मल्टी फेस होता है। जैसे हमारा बर्फ है, हमारी सॉलिड फॉर्म में है, बर्फ से लिक्विड बनेगी तो दूसरी फॉर्म हो जाती है, सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में चला जाता है, दो फॉर्म होगी तो वो क्या है? ड्यूल फेस, मल्टी फेस। फेस क्या होता है? इट इज ए क्वांटिटी ऑफ मास दैट इज होमोजेनियस थ्रू आउट इन केमिकल कंपोजिशन एंड फिजिकल स्ट्रक्चर। होमोजेनियस मतलब सेम रहेगा उसका, होमो का मतलब वन। एग्जाम्पल सॉलिड, लिक्विड, वेपर, गैस, ये सभी क्या फेस है। और फेस कंसिस्टिंग मोर देन वन फेस इज नोन एज द हेट्रोजीनियस। एक होमोजीनियस फेस होता है, एक हेट्रोजीनियस फेस होता है। होमोजीनियस फेस में ओनली एक ही स्टेट रहेगी, या तो वो सॉलिड में रहेगा, या वो लिक्विड में रहेगा, या वो वेपर में रहेगा, या वो गैस में रहेगा। लेकिन एक से ज्यादा स्टेट अगर चेंज करता है कोई भी सिस्टम, तो वो कौन सा सिस्टम होता है? हेट्रोजीनियस सिस्टम होता है, जिसमें एक से दो स्टेट चेंज हो जाए, दो फेस आ जाए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पाथ एंड प्रोसेस। अब आ जाती है कि पाथ क्या होता है। द सक्सेशन ऑफ स्टेट्स पास्ड थ्रू ड्यूरिंग ए चेंज ऑफ स्टेट इज कॉल्ड द पाथ ऑफ द सिस्टम। पाथ क्या होता है? इसमें स्टेट जो हमारी फर्स्ट स्टेज पे, मान लीजिए हमारा सिलेंडर का पिस्टन है, उसका प्रेशर कम हो गया तो पहली स्टेज पे आ गया, फिर थोड़ा और प्रेशर कम हो गया दूसरी स्टेज पे आ गया। एक सक्सेशन ऑफ स्टेज, एक स्टेट सक्सेस हो रही है, पास हो रही है, ठीक है, सिस्टम की चेंज, स्टेट भी चेंज होगी। ठीक है, तो सिस्टम जो जिस पाथ से, तो एक पाथ के थ्रू ही जाएगा सिस्टम के, उसको बोलते हैं हम पाथ। ए पाथ क्या होगा? एक सक्सेशन ऑफ स्टेट, स्टेट का सक्सेस होना, पास थ्रू ड्यूरिंग ए चेंज ऑफ स्टेट, कॉल्ड द पाथ ऑफ द सिस्टम। ए सिस्टम इज सेट टू गो थ्रू ए प्रोसेस। ठीक है, एक सिस्टम जो होता है, कहा जाता है कि वो प्रोसेस के थ्रू जा रहा है। इफ गोज थ्रू ए सीरीज ऑफ चेंज इन इट्स स्टेट, और उसमें बहुत सारी स्टेट भी चेंज होती रहती है कॉन्सिक्वेंटली। पहले मैंने बताया था ना कि पिस्टन थोड़ा ऊपर उठा, फिर ऊपर उठा, फिर ऊपर उठा, फिर बाद में उसमें प्रेशर कम हो गया। तो ये क्या है? ये सारे की सारी उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, और साथ में प्रॉपर्टी के साथ साथ उसका स्टेट चेंज हो रहा है। और ये सारा का सारा क्या हो रहा है? ये प्रोसेस के थ्रू हो रहा है, प्रोसेस के थ्रू। ए सिस्टम में अंडरगोज चेंजेस इन सम ऑफ ऑल ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज। अब आ जाती है बात प्रोसेस की। प्रोसेस क्या होता है? A process can be constructed to be the locus of changes in state. Process in thermodynamics are like states in a city. ये हमारा प्रोसेस होता है। State is thus condition of system identified by the thermodynamic properties. Thermodynamic properties से इसको identified करते हैं। ठीक है, ये हमारा होता है state। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ प्रोसेस। देयर आर मेनी टाइप ऑफ प्रोसेस विच आर स्टडी इन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। हमारे बहुत सारे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होते हैं। एज ए मैटर ऑफ रूल वी अलो वन ऑफ द प्रॉपर्टी टू रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग ए प्रोसेस। अब इनमें जो क्या होता है, थर्मोडायनेमिक जो हमारी प्रॉपर्टीज होती है, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर एक्सेट्रा, कुछ भी चीज है, इनमें क्या होता है कि एक प्रॉपर्टीज हमारी कांस्टेंट रहती है प्रोसेस के थ्रू। टेम्परेचर को हम कांस्टेंट मान लेते हैं, तो वो कौन सा प्रोसेस होता है? आइसोथर्मल प्रोसेस। अगर किसी भी सिस्टम में हम प्रेशर कांस्टेंट कर देते हैं तो हमारा आइसोबैरिक प्रोसेस हो जाएगा वो। अगर वॉल्यूम है हमारी क्या है? प्रॉपर्टी है। अगर हम वॉल्यूम को कांस्टेंट मान लीजिए, और प्रेशर और टेम्परेचर, बाकी चीजें वेरी करती है, एक ही प्रॉपर्टीज को हम कांस्टेंट रहते हैं। मान लीजिए आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वो कौन सा प्रोसेस होगा? आपका आइसोटोरिक प्रोसेस। मान लीजिए आपकी एंट्रोपी कांस्टेंट है, तो वो कौन सा प्रोसेस होगा? आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। और एंथैल्पी कांस्टेंट है तो आइसेंथैल्पिक प्रोसेस बोलते हैं उसको।
तो इस टाइप से हमारी जो एक प्रॉपर्टीज है वो कांस्टेंट रहती है और बाकी हमारी वेरीज करती रहती है। ठीक है, ये है हमारे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। बहुत सारे प्रोसेस होते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस भी हम स्टडी करेंगे वन बाय वन। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, इसमें कुछ न्यूमेरिकल पार्ट्स भी है, न्यूमेरिकल पार्ट्स को भी हम पढ़ेंगे अच्छे से, और ये हमारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बेस है। थर्मोडायनेमिक्स में बहुत सारे लॉ भी हैं हमारे। एक हमारा आइडियाबैटिक प्रोसेस भी होता है। आइडियाबैटिक प्रोसेस में कोई भी हीट ना तो हम ऐड कर सकते हैं ना रिमूव कर सकते हैं। ये बहुत सारे कुछ हमारे दिए हुए हैं इसमें प्रोसेस। ठीक है, इनको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। एक नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्वासी इक्विलिब्रियम प्रोसेस। क्वासी इक्विलिब्रियम प्रोसेस में क्या है, ये दिखाया हुआ है, ये हमारा सिस्टम है। सिस्टम के अंदर नीचे क्या है, गैस और लिक्विड है, ऊपर वेट रखा हुआ है। इंक्रीमेंटल मासेस रिमूव्ड ड्यूरिंग एन एक्सपेंशन ऑफ गैस और लिक्विड। इट इज आइडियलाइज्ड दैट इन द प्रोसेस द सिस्टम departure from equilibrium is infinitely small. The idealization enables us to consider the state of a system at each point in the process. तो क्वासी इक्विलिब्रियम क्यों बोला गया इसको क्वासी इक्विलिब्रियम? क्वासी इक्विलिब्रियम इसलिए बोला गया है क्योंकि इसमें एक ये सिलेंडर दिया हुआ है, सिलेंडर के अंदर गैस या लिक्विड है, ऊपर वेट डाला हुआ है इसके अंदर। तो इसमें क्या होता है, क्या होता है कि सम अनबैलेंस पोटेंशियल जो होता है हमारा मस्ट एग्जिस्ट आइदर विद इन द सिस्टम और बिटवीन द सिस्टम। ठीक है, इट्स सराउंडिंग टू प्रमोट द चेंज इन स्टेट ड्यूरिंग ए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। मान लीजिए इसमें एक सिस्टम को कंसीडर ए सिस्टम ऑफ गैस कंटेन इन ए सिलेंडर फिटेड विद पिस्टन अपॉन विच इज प्लेस्ड मैनी वेरी स्मॉल पीसेस ऑफ वेट। मान लीजिए इस पर बहुत वेट रखे हम स्मॉल पीसेस। द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैस जस्ट बैलेंस द वेट ऑफ द पिस्टन। अपवर्ड फोर्स है जस्ट बैलेंस करता है गैस। The system is initially in equilibrium state identified by the pressure P1. So, मान लीजिए हमारा जो इनिशियल स्टेट में हमारा प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है। When these weight are removed, ये आपका वेट है ऊपर, मान लीजिए इसको हम मास को हम क्या करते हैं, रिमूव करते रहते हैं स्लोली, धीरे धीरे धीरे। One at a time, the unbalanced potential is infinitesimally small. The piston will slowly move upward and at any instant of piston travel, the system would be almost closer to state of equilibrium. एक ऐसी स्टेज आएगी कि जो आपका सिस्टम है एक इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएगा। The departure of state of system from the thermodynamic equilibrium state will be infinitely small. Every state, इसमें जो भी स्टेट एक करके जो भी स्टेट है उन्हीं स्टेटों को हम क्या बोलते हैं, क्वासी स्टेटिक और क्वासी इक्विलिब्रियम प्रोसेस। The locus of series of such equilibrium state is called a quasi static प्रोसेस। कैन बी रिप्रेजेंटेड, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम ग्राफ से। ठीक है, पीवी ग्राफ, प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ से भी हम इक्विलिब्रियम स्टेट को या प्रोसेस को हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये आपने एग्जांपल लिया हुआ, बहुत अच्छा है। ठीक है, ये क्वासी इक्विलिब्रियम प्रोसेस होता है। नेक्स्ट हमारा इसमें बताया गया द प्रोसेस कैन बी रेस्ट्रिक्टेड एंड अनरेस्ट्रेन्ड। वी नीड रेस्ट्रेन्ड प्रोसेस इन पार्टिकल। ए क्वासी स्टैटिक प्रोसेस इज one in which the deviation from thermodynamic equilibrium is infinitesimal. All state of the system passes through our equilibrium state. If we remove the weight slowly, one by one, the pressure of the gas will displace the system gradually. It is quasi-static. ये सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये चीजें इसमें बताई हुई है। In both cases, the system has undergone a change of state. इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होती है? इक्विलिब्रियम स्टेट मैंने बताया था कि एक सिस्टम, एक कोई भी सिस्टम है, इज सेड टू बी एन इक्विलिब्रियम। उसको हम अगर इक्विलिब्रियम स्टेट में कहते हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेट में है, तब कहते हैं इफ इट्स प्रॉपर्टी विल नॉट चेंज, जब उसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती, विदाउट सम प्रीसिबल इफेक्ट इन द सराउंडिंग। इक्विलिब्रियम जनरली रिक्वायर्स ऑल प्रॉपर्टीज टू बी यूनिफॉर्म थ्रू आउट द सिस्टम। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम प्रोसेस. There are mechanical, thermal, phase and chemical equilibrium. Nature has preferred way of directing changes. Example है equilibrium state के, water flows from higher to lower level. High से low level में आपका water जो flow कर रहा है, तो वो क्या है? equilibrium state. Next topic is type of equilibrium. अब इसमें system और surrounding के बीच में if there is no difference, अगर कोई difference नहीं है, मतलब वो balance condition में, equilibrium का मतलब balance condition में है जब वो, तो उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम में है।
हम इक्विलिब्रियम कई टाइप के होते हैं, जैसे कि पहले बताया हो कि मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में हम क्या करते हैं, प्रेशर को बैलेंस करते हैं। इलेक्ट्रिकल इक्विलिब्रियम में हम पोटेंशियल को बैलेंस करते हैं, ठीक है। स्पीसीज इक्विलिब्रियम में हम कंसंट्रेशन ऑफ स्पीसीज को बैलेंस करते हैं। थर्मल इक्विलिब्रियम में हम टेम्परेचर को बैलेंस करते हैं। ये हमारे इक्विलिब्रियम है। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम implies all those together a system in thermodynamic equilibrium does not deliver anything। थैंक यू। ये हमारे थर्मोडायनेमिक का टॉपिक है। तो मैं आपको वन बाय वन, अब लास्ट में हमारा ये लेक्चर खत्म हो गया, मैं आपको थर्मोडायनेमिक, ये लेक्चर फ्री है, इस लेक्चर में मैं आपको बताने जा रहा हूँ व्हाट इज थर्मोडायनेमिक। ये सब कुछ आपको डिस्कस कर लिया हमने, थर्मोडायनेमिक्स क्या था, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स की सारी डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है। फिर हमने सराउंडिंग के बारे में, सिस्टम के बारे में पढ़ा, फिर हमने सराउंडिंग के बारे में पढ़ा, फिर हमने बाउंड्री के बारे में पढ़ा, फिर लास्ट में उसके बाद हमने नेक्स्ट टॉपिक सिस्टम की टाइप्स, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, ये हमने डिस्कस किया। फिर मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक अप्रोच को हमने डिस्कस किया, दोनों के बारे में बताया। फिर हमारी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया कि प्रॉपर्टीज होती क्या है, कितने टाइप की हमारी प्रॉपर्टी है, 2 टाइप के प्रॉपर्टीज को हमने डिस्कस किया, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को। फिर हमने स्टेट के बारे में डिस्कस किया, फिर पाथ और प्रोसेस के बारे में डिस्कस किया, फिर टाइप्स ऑफ प्रोसेस, बहुत सारे प्रोसेस है हमारे, उनके बारे में हमने डिस्कस किया। फिर क्वासी इक्विलिब्रियम प्रोसेस के बारे में डिस्कस किया, फिर हमारा इक्विलिब्रियम स्टेट के बारे में बताया, फिर लास्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। ये सभी चीजें हमने डिस्कस की, ठीक है बेटा। अब हम जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस और कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक वर्क, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कुछ थर्मोडायनेमिक्स के ऐसे लॉ हम डिस्कस करेंगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में हम अगले लेक्चर में स्टडी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।